वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द BORTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 4। क्वेश्चन में ये है कि द फोर्थ सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 10 40 एंड 640 रेस्पेक्टिवली। जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें आपका फोर्थ टर्म है वो क्या है 10 है, सिक्स टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 40 है, ऐसे ही लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 640 है। अगर आपका कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, let A be the first term and R be the common ratio। और आपको बस इतना पता रहना चाहिए जो कॉमन रेशियो क्या है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन क्या है आपका, जो फोर्थ टर्म को A4C तो लिखते हो ना, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 10 है, सिक्स टर्म की वैल्यू कितनी है 40 है, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास 640 है। हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, और यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि एन फाइंड करनी है, एन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन दो हमारे पास इक्वेशन बनेंगे, उससे हमें ए और आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म हमें इससे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि फोर्थ टर्म या कोई भी टर्म को निकालना हो तो क्या कहते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो ए फोर इज इक्वल टू ए आर टू द पावर फोर माइनस वन, तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए आर टू द पावर थ्री। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर थ्री होगा ना। तो आप इसको लिख सकते हो ए आर टू द पावर थ्री विच इज इक्वल टू 10, या फिर कर देगा इक्वेशन वन हो जाएगा। ऐसे अगर सिस्टम निकालना तो वही लगाओगे फिर से, ऑल्सो ए एन इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अगर आपको सिक्स टर्म निकालना है तो क्या करोगे, ए सिक्स इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर सिक्स माइनस वन। तो सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है 40 विच इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर फाइव। तो आप लिख सकते हो ए आर टू द पावर फाइव विच इज इक्वल्स टू 40, या फिर आ जाएगा इक्वेशन टू हो जाएगा। अब हमें ए और आर की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय, किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन वन से। तो इक्वेशन टू हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो इक्वेशन टू क्या है आपका ए आर टू द पावर फाइव विच इज इक्वल टू 40, किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन वन से। तो इक्वेशन वन क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेम पावर है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, r to the power 5 upon r to the power 3 which is equals to 4। आपने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, 1 upon a to the power n is equals to a to the power minus n। तो यहाँ पे अगर ये r to the power 3 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। r to the power 5 into r to the power minus 2 which is equals to 4। फिर से आपने एक लॉ पढ़ा है a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n। कभी भी आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है 5 है और माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे r टू द पावर 5 प्लस माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, r टू द पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 4, r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। कभी भी आप स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करते हो तो क्या होगा आपका, r इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो यहाँ पे r की दो वैल्यू मिलेंगी, तो आपकी r इक्वल्स टू प्लस का 2, और सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो आपको पता है कभी भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो पेयर बना के निकलता है। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू टू हो जाएगा, यहाँ पे एक पेयर पर निकलेगा बस देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा r इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2। तो r की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 2 और r की वैल्यू माइनस का 2। यहाँ पे क्या मेंशन है, कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव। तो भले ही r की वैल्यू 2 आ रही है पर हम इस नेगेटिव वाली टर्म को, सॉरी नेगेटिव वाली वैल्यूज को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें डिमांड ये है कि हमारा जो कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो इसीलिए हम r की वैल्यू नेगेटिव नहीं, ये क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेके हम सोल्व करेंगे। तो इसको लेके अगर हम सोल्व करते हैं a की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो सपोज करो हम पुटिंग द वैल्यू
ऑफ आर इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है आपका, ए आर टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या पुट करें, आर इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए 2 to the power 3 which is equals to 10, a is equals to 10। यहाँ पे क्या होगा, a into 8 which is equals to 10, a is equals to 10 upon 8। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 5 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2 4 होता है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 5 upon 4 आ रही है। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपके पास, L is equals to a r to the power n minus 1। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास 640 है, तो 640 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 4, r की वैल्यू क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1। इसको अगर हम यहाँ पे 640 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 which is equals to 2 to the power n माइनस 1। यहाँ से 5 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 5 5 1 जा 5, यहाँ पे कितना 14 हो जाएगा, तो 5 2 जा और यहाँ पे कितना बचेगा 4 128। तो 128 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो 128 आपका क्या होता है 2 टू द पावर 7 होता है, 4 क्या होता है 2 टू द पावर 2 होता है, यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1। फिर से वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल इंप्लीमेंट करेंगे। आपको पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विच इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस 10। तो अगर आपके पास बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइड है तो हम पावर हो गया करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या होगा 2 टू द पावर 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे 2 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब आपके पास बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल होगा तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1 तो n इक्वल्स टू 10। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं 10 टर्म है, ठीक है। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 5। तो सबसे पहले रीड करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विद रियल टर्म्स इज 1। जो भी आपके पास जीपी है उसमें जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल टर्म्स होने चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 है। इफ द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। जो भी आपके पास जीपी है ना उसका थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म को जब ऐड करते हो तो कितनी आ रही है 90 आ रही है। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and R be the common ratio। और अगर आपको अगर रियल टर्म चाहिए ना तो जो आपकी जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम R should be रियल। अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन आपके पास क्या है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 1 है, और जो आपकी थर्ड टर्म है और उसको ऐड करते हो फिफ्थ टर्म से तो वैल्यू कितनी आ रही है 90 आ रही है। तो इसी का मदद से पूरा जो कैलकुलेशन होगा इसी के मदद से होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो a3 प्लस a5 विच इज इक्वल टू 90। हमें क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जीपी में किसी टर्म को अगर आपको फाइंड करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला निकालते हो, a r to the power n minus 1। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो a3 which is equal to a r to the power 3 minus 1। तो a3 which is equal to a r to the power 2। तो थर्ड टर्म की जगह पे आप लिख सकते हो a r स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐसे सिमिलरली क्या करोगे a5 which is equal to a r to the power 5 minus 1 a5 which is equal to a r to the power 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है a r to the power 4 which is equals to 90। सिंपली यहाँ पे अगर आपको फिफ्थ टर्म पूछे ना तो r पे एक पावर घटा दो बस। यहाँ पे क्या होगा, अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू आर का स्क्वायर प्लस 1 इंटू आर टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पे आप करोगे 1 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा आपका आर स्क्वायर होगा, 1 इंटू आर टू द पावर 4 क्या होगा आर टू द पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 90 होगा। अब हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, हाईएस्ट पावर को सबसे आगे लिखेंगे r to the power 2। अब अगर हम 90 को इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 90 विच इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन को और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। r to the power 4 को आप लिख सकते हो r to the power 2 to the power 2 plus r square minus 90 equals to 0। आपने ये दो तो पढ़ा है ना, a to the power m to the power n is equals to a to the power m into n। तो a to the power 4 को आप लिख सकते हो a to the power
2 इंटू टू लिख सकते हो ना, क्योंकि 2 इंटू टू क्या होगा, ए टू द पावर 4 ही तो होगा ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर 2 टू द पावर आपका 2। तो हम लोग ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर पे होल स्क्वायर 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम छोटा सा काम करेंगे, जो आर स्क्वायर उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो जहां पे भी इस इक्वेशन में आर स्क्वायर है उसमें हम क्या करेंगे, एक्स पुट कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको सॉल्व करने के लिए आपको पता रहना चाहिए कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आपको पता नहीं हुआ वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल के सामने जो भी नंबर रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट, इफिशिएंट, ठीक है। तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट की नॉलेज आपके पास रहने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x वेरिएबल है, x स्क्वायर वेरिएबल, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं, वो क्या होता है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आपका क्या है, इस पूरे इक्वेशन में माइनस का 90 क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में होता क्या है, जो बीच का टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट को हम लोग दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं। तो उसका सबसे पहले प्रोसेस ये है कि जो भी आपके पास x स्क्वायर कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म का साइन नहीं लेना, बस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 into 90 होगा, विच इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब 90 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 90 का फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 245 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 315 होगा, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब इस 1 को हमें स्प्लिट करना है ना, तो दो कंडीशंस है, हमें दो नंबर में स्प्लिट करना है। तो वो दो नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 90 आना चाहिए। और दोनों नंबर में हम कुछ ऑपरेशन लगाए तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखना है कि इन दोनों में साइन कौन सा लगेगा। तो इस डिपेंड करता है कि हमारा कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है। तो सामने कौन सा साइन है, माइनस का। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 90 लाना है और माइनस करके हमें 1 लाना है। तो जो भी नंबर आप यहाँ पे लोगे वही नंबर आपका यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 2 into 5 करोगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 into 9 करोगे तो 90 आएगा। यही नंबर अगर यहाँ पे पुट करते हो 10 into 9, 10 minus 9, तो 10 into 9 कर रहे हो तो यही नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 आ रहा है, इन्हीं नंबर को अगर माइनस करें तो क्या 1 आ रहा है। तो 1 को हम लोग दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 10 और 9 में हम 1 को स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर, इस 1 को क्या लिख सकते हो आप, 10 minus 9 x minus 90 which is equal to 0। इस 1 की जगह पे 10 minus 9 ओवरऑल क्या होगा, 1 ही होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 10x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस का 9x माइनस 90 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम है कॉमन निकालना। तो कॉमन कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो अगर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो नंबर्स तो कोई कॉमन नहीं निकाल सकते थे, वैसे तो 1 निकलता है पर यहाँ पे लिखेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, x है, तो हम हमेशा लोवेस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे x टू दी पावर क्या है, 1 है, तो x टू दी पावर 1 को कॉमन लेंगे। x स्क्वायर प्लस 10 में से हम x कॉमन निकाल रहे हैं। x स्क्वायर को आप लिख सकते हो x into x लिख सकते हो ना। हमें क्या कॉमन निकालना है, x, तो क्या बचा आपके पास, प्लस x, प्लस का 10x है, इसमें से आपको क्या निकालना है कॉमन, x। तो x निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 10x, सॉरी 10। अब यहाँ पे इनमें से तो आपने कॉमन निकाल लिया है। अब इनमें से आप ऐसे कॉमन निकालोगे ना कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो आपकी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 9x में से हमें क्या निकालना है कॉमन, माइनस का 9। तो माइनस का, तो माइनस को हम लिख सकते हैं, माइनस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू प्लस, और यहाँ पे 9x। हमें क्या कॉमन निकालना है, माइनस का 9, तो माइनस हटा दो और 9 हटा दो, क्या बचा आपके पास, प्लस का x। तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब माइनस का 90 में से हमें क्या निकालना है कॉमन, माइनस का 9। तो माइनस को आप लिख सकते हो प्लस इंटू माइनस 9 इंटू 10 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा, 9 इंटू 10 करोगे तो 90 आएगा। आपको क्या कॉमन निकालना है, माइनस का 9। तो जब इसको कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 10 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास इस फॉर्म में आ जाए ना, तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस होल टर्म को हम एक टर्म जैसे कंसीडर करेंगे। अब ये भी एक क्या हो जाएगा, एक टर्म जैसे आ जाएगा।
तो हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? दोनों के पास क्या है, x प्लस 10 है, तो इनमें से हम x प्लस 10 को कॉमन निकालेंगे। x प्लस 10 को कॉमन निकालेंगे तो इस होल आपके पास क्या था, x इंटू एक्स प्लस 10, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल रहे हो, x प्लस 10, इसको निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, बस x बचेगा। उसके बाद क्या है, माइनस का 9x प्लस 10, इसमें से आप क्या कॉमन निकालोगे, x प्लस 10, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 9, दिस इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपके पास फैक्टर के फॉर्म में आया ना, आप क्या करना है, आपने क्या एज्यूम किया था, x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो x के जगह पे आपको आर स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस 10, यहाँ पे जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे आर स्क्वायर आपको पुट करना पड़ेगा। हम लोग ने x में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें सिंप्लिसिटी मिले, थोड़ा जो बच्चों को नहीं समझ आता है उन्हें समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे आपको आर स्क्वायर रखना है, यहाँ पे x आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 दिस इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपके पास फैक्टर के फॉर्म में जाएगा ना, तो आपको 0 से इक्वेट करना है। यहाँ पे 0 से इक्वेट जब करते हो तो आर स्क्वायर प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 10। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए, कभी भी हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं ना, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। जैसे कि आपका -1 है, इसका स्क्वायर जब करोगे तो आपका 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तभी क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। तो कोई भी आपके पास रियल नंबर है, उसका कभी भी स्क्वायर करो तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ से जो r की वैल्यू मिलेगी वो आपका रियल नंबर नहीं होगा। तो इस जो r की वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कौन से टर्म चाहिए, हमें रियल टर्म चाहिए। तो रियल टर्म चाहिए तो आपकी r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें r की जो भी वैल्यू मिलेगी वो रियल नहीं मिलेगी, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करें, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिलेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर इस तरफ भेजेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 9। तो आपको पता है कि कभी भी आप स्क्वायर को अगर उस तरफ भेजते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, कभी भी स्क्वायर को अगर उस तरफ आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बन जाएगा 9। तो आपको पता है कि r की दो वैल्यू मिलेगी, r इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 लिख सकते हो ना। और कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर से हम निकालते हैं तो पेयर बना के निकालते हैं, पर लिखते बस एक, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो हम बाहर 3 लिखेंगे बस, r इक्वल्स टू प्लस माइनस का 3। तो r की भी दो वैल्यू आ रही है, r इज इक्वल्स टू प्लस 3 और r इक्वल्स टू माइनस 3। हमें फाइंड क्या करना था, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस का 3 आ रहा है, एक माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है।